दोस्तों, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग कोई लीगल टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जज की हत्या पर। झारखंड में हत्या हुई है, आपको सुना होगा कि ऑटो ड्राइवर ने जज को मार दिया, मतलब टक्कर मार दी और जज मर गया। अब सवाल ये नहीं है कि जज मर गया तो कितनी सज़ा होगी, क्या नहीं होगी, पर बात ये है कि एक जज मरा है। एक जज की हत्या आम आदमी की हत्या होती है। कैसे, समझिए इस बात को। सपोज करिए, मैं बहुत ज़्यादा, क्षमा कीजिएगा कि लेकिन मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो आई एम सॉरी। सपोज करिए आपकी बहन के साथ रेप होता है, और रेप होता है तो जो मैटर जाता है वो सेशन जज के पास जाता है। अब सेशन जज के पास गया है तो जो जिस बंदे ने रेप किया है, जिस आदमी ने रेप किया था, वो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का बेटा है या खुद पॉलिटिशियन है या कोई बॉलीवुड में है, कोई बिजनेसमैन है, कुछ भी है, वो बड़े पोजीशन पर है। अब क्योंकि सब कुछ पता चल गया है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, तो फिर ये साबित कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कि रेप किया गया है, उस आदमी ने रेप किया है। अब वो जो आदमी है जिसने आपकी बहन का रेप किया था, वो जज के पास जाता है बेल लेने के लिए कि सर मुझे बेल दे दीजिए, और जज मना कर देता है, बोलता है क्योंकि ये हेनियस ऑफेंस है इसलिए बेल नहीं मिलेगी। अब ज़रा ये समझिए कि अगर आप ये बोलेंगे इस समय कि हाँ जज ने सही किया, लेकिन अगर जज की हत्या इन्हीं तरीके से होती रही कि मतलब अगर वो बेल मांगता है और वो बेल नहीं देता, अगर जज बेल नहीं देते हैं और सामने वाले आदमी ने अगर उसे मार देता है, तो ये समझिए आगे जाके कौन सा जज रेप के ऑफेंस में उसे बेल नहीं देगा। हर कोई दे देगा, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। सर सलामत है तो पगड़ी 50 है। तो ये समझिए जज निष्पक्ष नहीं रहेंगे, उन्हें अपनी जान का खतरा रहेगा। और एक कारण तो मैं ये मानता हूँ जजेस का हत्या करने का, कि ये जो बॉलीवुड में पिक्चरें बनती है ना, जैसे, कैसे याद है आपको, रक्त चरित्र मूवी आई थी विवेक ओबराय की, उसमें उसी में था, मुझे नहीं पता, आप मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। उसमें जज को मार दिया जाता है गोली। अब एक बात बताइए, मेजॉरिटी की संख्या में विलेजेस में पिक्चरें चलती हैं। अब अगर पिक्चर में ये दिखाया जाता है कि भाई जजेस को हम मार सकते हैं, वकीलों को तो मार ही रहे हैं, वो तो पिक्चरों में साफ दिखाया जाता है, उससे एक इम्पैक्ट पड़ जाता है आदमी पर कि हाँ जज को मारना बहुत आसान है। तो ये समझिए यहाँ पर ये दोष है, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। बॉलीवुड की किसी भी मूवी पर रोक देना चाहिए कि जजेस को मारना दिखाना ही नहीं चाहिए। ये अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के उस पूरे के पूरे पिक्चर को बैन कर दो या उस सीन को काट दो। ये है, यहाँ से ये इम्पैक्ट पड़ता है। मैं पिक्चरों को सबसे ज़्यादा दोष देता हूँ। वकीलों को अगर मारा जा रहा है तो वो सारा क्रेडिट जा रहा है पिक्चरों को। पिक्चर ऐसी बनती है कि मतलब कि बिल्कुल ऐसा दिखा दो कि न्याय प्रणाली को दिखा दो कि भाई उसके अंदर दम ही नहीं है। एक जज की हत्या, मैं बार बार बोलता हूँ, आम आदमी की हत्या है, क्योंकि अगर जज भी निष्पक्ष नहीं हुए, अगर वो भी डरने लगे अपनी जान से, तो एक बात बताइए, आम आदमी फिर किसके पास जाएगा? आपको बांध कर पुलिस वाले ने रख लिया, और पुलिस वाला भी बहुत, मान लो आईपीएस ऑफिसर, उसने उससे धमकी दे दी कि मैं तुझे मार दूंगा, तो एक बात बताइए, आपको कौन छुड़वाएगा वहाँ से? लोग तो ये समझते हैं कि भाई जज ही तो मरा है, कोई बात नहीं, बहुत जज हैं। भाई बात ये नहीं है बहुत जज हैं, लेकिन बात ये है आपको न्याय मिलने में और ज़्यादा परेशानी होगी। एक आदमी जो न्याय करने बैठा है, अगर उसके साथ खुद अन्याय हो तो ये सही बात नहीं है। अब ये समझ के देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी में अगर आप जीते हो तो ये नहीं होना चाहिए। जज को क्यों मारा जा रहा है? उसकी क्या गलती है? बस यही गलती है कि उसने वो आदमी को, किसी को बेल नहीं देता या किसी को छोड़ नहीं रहा है। एविडेंस मिले भाई, उसका काम क्या है? जज का काम क्या है कि एविडेंस के बिना पे चलेगा। आपके खिलाफ एविडेंस है तो आप क्या कहते हैं, आपको दोषी सिद्ध किया जाएगा। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, जज खुद छोड़ देगा आपको। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दे रहा, आप उसे मार दो, ये कहाँ तक ठीक है? मुझे ये समझ में नहीं आता। बार बार मैं बोलता हूँ जज की रिस्पेक्ट करिए। और इन इन सबसे पहला काम अगर किसी को करना है तो ये जो जितने भी मूवी बन रही है जिनमें जजों को या वकीलों को मारा जा रहा है, सबसे पहले इसको बंद करना चाहिए। ये तुरंत बंद करो इसे। यही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लोगों के माइंड में ये जाता है। और दूसरा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो ये सोच रहे हैं कि भाई हम जजेस को कुछ भी बोल देंगे, तो आप मेरे ख्याल से गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कभी ना कभी आपका भी नंबर आएगा, जब आपका भी कोई बाप आ जाएगा ना सिस्टम में। जब पॉलिटिशियन का कोई बाप आ जाएगा और वो जब उस खुद पॉलिटिशियन के साथ गलत होगा, तो फिर बताना ज़रा मुझे यही बात
कि जजेस को मारना ठीक है कि नहीं, फिर वो भी आपके फेवर में जजमेंट नहीं देगा। समझिए, थोड़ा लॉन्ग विजन से सोचिए, किसी भी चीज़ को सोचिए तो लॉन्ग विजन से, दूर तक का सोचिए कि क्या हो सकता है आगे जाके सिचुएशन। बहुत गलत हो जाएगा सिचुएशन। इंडिया में वैसे ही कई सारे प्रॉब्लम चल रही हैं, कम्युनल प्रॉब्लम है, धार्मिक प्रॉब्लम, कितने तरह के प्रॉब्लम है यार, और इस पर भी जजेस को मारा जा रहा है, तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कौन करेगा? आम आदमी किसके पास जाएगा? एक बात बताइए, सरकार आपके खिलाफ कोई गलत एक्शन लेती है और फिर तो आप कोर्ट ही जाओगे ना, और कोर्ट में जाकर क्या पता चलेगा कि जज खुद निष्पक्ष नहीं है, जज उसके साथ मिला हुआ है। तो क्या इससे मतलब आपको क्या लगता है आपको न्याय मिल जाएगा? आप ये बोल रहे होंगे क्योंकि मैं लीगल फैटर्निटी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं लॉ से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जजेस की रिस्पेक्ट करता हूँ। बात लीगल फैटर्निटी से जुड़े होने की बात नहीं है, या बात किसी चीज़ की नहीं है। बात यह है, अगर आप आम आदमी हैं तो आपको खुद इसके बारे में सोचना चाहिए कि जजेस को मारना अपने आप में गलत है। आप कितना ही बोलो कि जजेस भी बिके हुए हैं, उनको मार देना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, सारे जजेस बिके हुए हैं क्या? और उस जज की क्या गलती थी झारखंड में? क्यों मारा जाता है ऐसे? भाई जो हो रहा है ना, आप समझिए खुद, बहुत गलत हो रहा है। आपको इसके खिलाफ पोस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ये गलत है जहाँ तक है। बट मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आ गई हैं सीन में, लेकिन फिर भी सोचिए, जिस ऑटो ने उसे टक्कर मारा, जैसे ही हाई कोर्ट ने तलब किया कि भाई आप उसको छोड़िए, आप उसका पता लगाइए, पुलिस वालों को पता होता है कि कहाँ पर क्या मैटर चल रहा है, उन्हें पता है, उन्होंने तुरंत उसी शाम को पता लगा लिया ऑटो कहाँ है। वरना अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना, हाई कोर्ट अगर संज्ञान नहीं लेती, तो पुलिस वाले कुछ करते भी नहीं। पुलिस वालों की तो सबसे बड़ी गलती है। तो ये समझिए, तो कैसे पता चल गया? उसी शाम को पुलिस वाले भी मिले होते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बस यस, ये है, ऐसा है। पुलिस वालों को पता होता है कि कहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है, कौन कब मरने वाला है, ये भी पता होता है, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते हैं। और उनके खिलाफ आप एफआईआर देखो, एफआईआर लिखाना या कोई भी चीज़ की बताना कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मुझे धमकी मिली है, और फिर भी पुलिस वालों को एक्शन ना लेना, ये अपने आप में दिखाता है कि पुलिस वाले आपकी जान की उन्हें कोई भी फिक्र नहीं है। जजेस सुरक्षित नहीं है, जज अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम आदमी के क्या ही आप एक्सपेक्ट कर लोगे? आप आम आदमी होके, मिडिल क्लास होके, आप क्या एक्सपेक्ट कर लोगे कि आप सुरक्षित हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझिए इस बात को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है इंडिया में। ऐसा हो रहा है ना, तो हम इंडिया जो है बहुत गलत दिशा में बढ़ रहा है, आगे जाके पता चले और भी बहुत कुछ ना हो जाए। प्लीज़ समझिए इस बात को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।